नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्य मिश्रा नए नवेले टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम से पहले कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट बॉक्स में प्रश्न था कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें और किस सब्जेक्ट को बाद में। पहले बाद में कभी भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जैसे आपको मान लीजिए कोई आपका विज्ञान अगर मान लीजिए कमजोर है तो कब पढ़ना है, ठीक है। गणित अगर आपका कमजोर है तो कब पढ़ना है, सामाजिक विषय को कब पढ़ना है, या फिर हिंदी अंग्रेजी जो भी आपका सब्जेक्ट जो भी आपका लगता है कि हाँ इसमें मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है तो हमको कब पढ़ना है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करना चाहूंगा कि डीएलएड स्टडी कैपिटल हमारा जो चैनल है ये डीएलएड ओरिएंटेड वीडियोस इस पे अपलोड होती है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पा सकते हैं इजीली। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा, टन टन घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। एंड टीचिंग स्टडी कैपिटल जो चैनल है हमारा, ये किसी भी प्रकार की वैकेंसी से लेकर अपडेट जो रीट आता है, टेट आता है, किसी भी हरियाणा टेट आता है या फिर बिहार का आता है, सुपर टेट आता है, कोई वैकेंसी की अपडेट आती है, कोई नया बदलाव आता है, तो वो सारी चीजें आपको टीचिंग स्टडी कैपिटल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन टन टन वाली घंटी दबा के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। जो हमारा आज टॉपिक है इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको जान लेना है कि आपको तृतीय सेमेस्टर हो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, ठीक है, प्रथम तथा तृतीय दोनों में 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। तो जो पहले दिन का एग्जाम है, ठीक है, बाल विकास प्रथम सेमेस्टर का है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, ये 50-50 का होता है, 2 घंटे का होता है। इसमें 50 अंक आपको प्राप्त करने होते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ठीक है, शिक्षण अधिगम को आपको पढ़ लेना है। ये कैसे पढ़ना है, तो आपको इजीली 5 साल का जो है पीवाईक्यू लगा लेना है और एमसीक्यू और अति लघु आपके सीरीज से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो मेन जो नींव होती है एग्जाम में मार्क्स को गेन करने का, वो होता है अति लघु और एमसीक्यू। मैं कई सारे वीडियोस में ये बता चुका हूं, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज तैयार कर लेना है। देन आपका जो दूसरा जो है मुद्दा कि भैया हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप अब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपका कमजोर विषय है। जैसे मान लीजिए किसी का संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है तो संस्कृत विषय वो अभी से रिवीजन करे, ठीक है, और इसके साथ एक और सब्जेक्ट ऐड कर ले। एक सब्जेक्ट कौन सा होगा जो दूसरे दिन में है, मान लीजिए दूसरे दिन में कौन सा आपका है, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय, तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ऐड कर लीजिए। ये आपके पहले दिन का पेपर हो गया। क्या करना है, 5 साल का पीवाईक्यू हल करना है, ठीक है, प्लस सीरीज से क्या करना है, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट, ठीक है, इसको रेडी करना है। अगर ये दोनों आप कर लेंगे तो लघु उत्तरीय तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप संस्कृत के साथ दूसरे दिन का पेपर जो होगा, मान लीजिए मैं यहां ऐड कर देता हूं गणित विषय को, ठीक है, ये हो गया। आपका तृतीय चरण जो होगा उसमें आप क्या करेंगे, अब आपका कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, अब बचा कितना, 4। अब 4 आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे विज्ञान आपका दूसरे दिन है तो पहले विज्ञान पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका बचा कौन कौन सा, कंप्यूटर बचा, ठीक है, सामाजिक विषय बचा। आप इस तीनों को एक साथ पढ़िए, कंप्यूटर को और सामाजिक विषय को। अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ना नहीं है, और सभी में क्या करना है, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 5 साल का मिनिमम 5 साल का पीवाईक्यू हल कर लेना है। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि आपके पीवाईक्यू अगर कोई आपसे पूछ भी ले, नींद में भी पूछे, तो आप उसका उत्तर दे सके। इस तरीके से आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। तो ये 5 साल का पीवाईक्यू अगर आप जब पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट जो डीएलएड का अभी तक का निचोड़ है कि किस तरीके से प्रश्न बनाते हैं ये लोग, कहां तक पूछते हैं कहां तक नहीं पूछते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक। बाकी सीरीज में थोड़ी जो होती है, बहुत सारी चीजें गलत दी जाती हैं, तो वो तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आप कहीं डेप्थ में पढ़े होंगे। ऐसा कोई टैबलेट, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको बता दे कि आप हाथ रखेंगे और बता दें कि ये उत्तर गलत है सीरीज में। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, बुक से पढ़ना होगा। अब इस सेमेस्टर में तो बुक का टाइम है नहीं आपके पास, अब तो जो होना था वो हो गया। अब आपको केवल पास होना है अच्छे मार्क्स से। उसके लिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, अगले सेमेस्टर में स्टार्ट से ही मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है। अभी जो 10 12 दिन 15 दिन बचे हुए हैं उसमें क्या करना है।
तो 5 साल का पीवाईक्यू आपको कंठस्थ होना चाहिए। सीरीज आप कोई भी ले लीजिए, राजन या पवन, वो मैं प्रमोशन नहीं करूंगा कि इनका ही ले लीजिए, मुझे पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो सीरीज आप राजन पवन में से किसी एक का ले लीजिए। देन आपको यहां से क्या पढ़ना है, एमसीक्यू। अब इसमें क्या करते हैं लड़के, एक ही पेज को उठाएंगे और दिनवा भर उसको रटेंगे, याद करेंगे कि ये पेजवा याद हो जाए तो अगले पेज पे मैं बढ़ूं। इस तरीके से करेंगे, एग्जाम बीत जाएगा आपका, सीरीज का 5 प्रश्न भी आप नहीं याद कर पाएंगे। वो आप सीरीज पढ़ते जाइए केवल, इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता ही है, सीरीज इसका नाम ही है। आप धड़ाधड़ इसको 200-300 एमसीक्यू होगा उसको पढ़ लीजिएगा। 200-300 एमसीक्यू पढ़ने के बाद आप जब अति लघु की तरफ बढ़ेंगे तो 50% प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाएंगे। और जब अति लघु और एमसीक्यू पढ़ के आप जाएंगे जब लघु उत्तरीय में, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये किसने दिया, इस पे क्या लिखना है, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको जरूर कर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी 10-12 दिन में आपके पास समय है, आप लेखन अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम होता है। 1-1 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होता है, 2-3 ऐसे प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें 2 घंटा आपको मिलता है। बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक। उसके बाद जो आपका जैसे विज्ञान हो गया, इसमें 1 घंटे मिलेंगे, गणित में 1 घंटे मिलेंगे, संस्कृत में 1 घंटे मिलेंगे, कंप्यूटर में 1 घंटे मिलेंगे, इन सब में 1-1 घंटा मिलता है। तो इसमें लिखने का अभ्यास बना लीजिए और पूरी तैयारी से आपको एग्जाम में उतरना है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए तो अभी तक 2 पेपर दे चुके हैं, तो इनको अनुभव हो गया है कि क्या चीजें हमको करना है और क्या नहीं करना है। तो इनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि ये भी अपना जो है लेखन अभ्यास करना शुरू कर दें ताकि इनको कोई समस्या ना हो। और साथ में ये क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न पर भी ध्यान दें, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र जो पढ़ लेता है, मान लीजिए किसी का एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट तैयार है और लघु उत्तरीय अगर वो पढ़ना चाहता है तो लघु उत्तरीय पढ़ लेगा, तो ये दोनों प्रश्न उसके ऐसे ही बन जाएंगे। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया था ताकि आप लोगों को एग्जाम के दौरान कोई समस्या ना हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन तो जरूर दबा दीजिएगा अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरीके की उपयोगी वीडियोस के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।